खुदावंद के पुरफज़ल बबरकत और जलाली नाम में मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम है। आज का जो हवाला जार लिया गया है इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी जो आयत से मैं तलावत करूंगा वो 15 आयत से मैं तलावत करूंगा, 15 से 19 तक तलावत होगी। तो कलाम में यूं लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब हिकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इख्तियार से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी खटौती दोनों लानती ठहरेंगी। तेरी औलाद और तेरे जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरी के बच्चे लानती होंगे। तो अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम के पढ़े जाने सुनाए जाने पर हम सबके लिए बरकत हो आते कहें खुदावंद का शुक्र हो। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो नस्ली लानतों के मतलब है। याद रखें मेरे अजीजों, जब दादा से जो हमें लानते मिलती हैं वो ये होती है कि उनकी नाफरमानी। बहुत से ही खानदान ऐसे जिनके बाप दादा से जादू हो रहा है, बाप दादा से नाफरमानी में वो गामसन है, और आगे तो बच्चों में भी क्या होती है वो लानते उनकी जिंदगी में आती हैं। तो याद रखना है हम बरकत याफ्ता तब होंगे जब हम फरमा बदारेंगे। तो याद रखें, अगर आप चाहते कि आपके बच्चे बरकत याफ्ता हो, आप चाहते आपके घर में बरकत कायम रहे, तो वफादारी को अपनी जिंदगी में अपनाएं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं। तो याद रखें, फिर आप बाहर कदम रखना भी आपका मुबारक होगा, घर में रहना मुबारक होगा। आप कर्ज देंगे पर कभी भी खुदा यीशु मसीह आपको कर्जदार नहीं करेगा। जैसे कि मैं अक्सर प्रे करता हूँ और घरों में मैं यही खुदा से कहता हूँ कि खुदा इनका बाहर कदम रखना भी मुबारक हो और घर में रहना भी मुबारक हो। तो मुबारक तब होगा मेरे अजीजों जब आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हो जाएंगे। पर अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो याद रखें हमारा बाहर कदम रखना भी लानती का बाइस होगा और घर में भी रहना हमारा लानती का बाइस होगा, क्योंकि हम फरमाबरदार नहीं। तो जरूर है वफादारी को अपनी जिंदगी में अपनाएं, खुदा के कलाम पर अमल करते जाएं। आइए इस टॉपिक को मजीद हम सीखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 44 आयात जो है वह लानत के मुतल्लक है, और इसी बाब की जो है 28 बाब की पहली आयात से पढ़ो ना तो 14 आयात जो है हमें बरकत की मिलती है। तो बरकत की कैसे होगी, कैसे बरकत हमारी जिंदगी में आती है? तो बरकत हमारी जिंदगी में आएगी जब हम हुक्मों को फॉलो करेंगे, खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे। आइए इसको एक और वर्ष है ली गई खुदा के कलाम में से, तो यिर्मयाह उसका 17 बाब उसकी 5 आयत। तो यिर्मयाह 17 बाब 5 आयत। कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। आमीन। याद रखें मेरे अजीजों, मालूम है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। आज बहुत से हैं जो इंसानों से उम्मीद रखते हैं, कहते मुझे फलाना पैसे दे दे, मुझे जो है मेरा रिश्तेदार मेरी मदद कर दे, या मुझे जो है मेरा दोस्त मदद कर दे। तो याद रखें कलाम कह रहा है वो लानती है जो इंसान पर तवक्कल करता है, इंसान को जो है इंसान पर भरोसा करता है। पर मुबारक वही है, वही मुबारक होगा मेरे अजीजों जो सदा खुदावंद पर तवक्कल करेगा। जैसे कि मैंने तलावत की, फिर एक बार कर दूं, कहता है खुदावंद यूं फरमाता है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो गया। बरगश्ते का मतलब है वो ये है कि नाफरमान। ठीक है, तो जरूर है कि आप दिल से फरमाबरदार हो, खुदा के कलाम को दिल से जो है मानने वाले हो जाए, उस पर अमल करने वाले हो जाए। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे तो यकीनन फिर बरकत आपकी है। मेरे अजीजों,
जो जो मुझे देख रहा है, वॉच करता है, मैं आज उनसे खुदा का कलाम है। जो भाई मुझे देख रहा है, जो बहन मुझे देख रही है, आज मैं तुझे बता दूं मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू चाहता है कि तू बरकत पाए तो जरूर है कि फर्मा बरदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आखिरी वर्ष से मैं तलावत कर दूंगा, वेंडअप कर दूंगा, सॉरी, आखिरी तलावत से ना। तो मेरे साथ निकाले पैदाइश का हवाला है। तो Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो पैदाइश 18 बाब पे और उसकी वर्ष जो ली गई है, तो 17 से 19 तक मैं तलावत करूंगा। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे, ताकि जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। हालेलुया। अब देखिए खुदावन जो है इब्राहिम को क्या कह रहा है, कहता है मैं इब्राहिम को क्या दूंगा? बरकत दूंगा, और जो है उसकी कौम को भी बरकत दूंगा, यानी कि नस्ल को बरकत दूंगा। नस्ल में बरकत तब आएगी, कहता मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इब्राहिम वसीयत करेगा, यानी कि अपनी कौम को, अपनी नस्ल को यह सिखाएगा कि खुदावन की वफादारी, खुदावन के साथ चलना, उसकी जो है नाफरमानी नहीं बल्कि फर्माबरदारी सिखाएगा, तो खुदावन फिर उसे बरकत देगा। फिर एक बार कर दूं, और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? कहता क्या मैं इब्राहिम से पोशीदा रख लूं, उसको ना बताऊं, उसको ना शेयर करूं, उस तक ना जाहिर करूं? और फिर आगे कहते हैं इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं, वो बिलीव करते हैं, खुदा जो है वो बिलीव करता है इब्राहिम पर। कहता है कि मैं जानता हूं कि इब्राहिम जो है वो अपने बेटों और अपने बेटे और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदा ने इब्राहिम के में फरमाया है उसे पूरा करे, यानी कि बरकत उनकी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। तो खुदावन चाहता है, अगर आप भी चाहते, मैंने जैसे कि पहले भी पीछे कहा है आपको, वही बात दोहरा रहा हूं कि खुदावन अगर आप चाहते कि आपकी नस्ल बरकत याफ्ता रहे, अगर आप चाहते कि आपने जो फेस आउट किया है वो आपके बच्चे फेस आउट ना करें, उस बुक को ना देखें, तो जरूर है कि फर्माबरदारी को अपनाएं और अपने बच्चों को भी खुदा का कलाम जो है उन तक भी पहुंचाए, उन्हें भी कोशिश किया करें, चर्च लेके आया करें, बच्चों को भी फैमिली समेत आया करें, ताकि बच्चे भी बरकत याफ्ता रहें। हालेलुया। ताकि बच्चे भी फर्माबरदारी को अपनी जिंदगी में रखें। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आई होप आज के मैसेज से आप सबने बहुत बरकत पाई होगी, मेरा ईमान है। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।